हाय एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग ट्रैवल गपशप लंदन में आपका स्वागत है। तो हम ये वीडियो बना रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाएं यूके में, और हमारे इंडिया के और अदर कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के लाइसेंस यहाँ पे चलते हैं या नहीं, और उनको कैसे कन्वर्ट करना पड़ता है, क्या प्रोसेस है, तो उसके बारे में। तो प्लीज़ एंड तक बने रहना है इस वीडियो में, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाली है अगर आप यूके आने के लिए प्लान कर रहे हो। जुबैर, तुम आओगे? यस। हाय गाइस। तो ये जो हमारी वीडियो है ये इंफॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो है कि यूके में अगर आप लोग आ रहे हैं इंडिया या पाकिस्तान कोई भी कॉमनवेल्थ कंट्री से, तो सरवाइव करने के लिए बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यहाँ पे आएंगे तो ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड कोई जॉब ढूंढ लेंगे। तो ये वीडियो भी उससे रिलेटेड है, क्योंकि अगर आप किसी भी कंट्री जा रहे हो तो आपकी कुछ बेसिक नीड्स होती हैं कि आपके पास गाड़ी हो जाए। वहाँ जाने के बाद आप 6-7 मंथ के बाद गाड़ी ले लो, और अगर आप गाड़ी ले लो तो उसका क्या प्रोसेस है, आप चला सकते हो नहीं चला सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बना सकते हो। तो ये सबके मन में क्वेश्चन होता है, और ड्राइविंग लाइसेंस यूके में बहुत ज़रूरी है। अगर आप आ रहे हो तो फर्स्ट चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आते ही अप्लाई कर दो विद इन अ मंथ और सो, क्योंकि ये सब चीज़ों में प्रोसेस में कहते हैं कि 1 ईयर के बाद कन्वर्ट करना है, पर आपको वो 1 ईयर का टाइम जो है लग ही जाना है, कम से कम मिनिमम टू मिनिमम के 1 ईयर आपका हो जाएगा पूरा यूज़। तो अगर आप फर्स्ट डे से वो चीज़ को कॉन्सेंट्रेट करोगे तो ज़्यादा अच्छा। ये क्या होता है, लोग आते हैं साल भर ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसके बाद जाके अपना प्रोफेशनल बनवाते हैं, तो उसके बाद फिर वो थ्योरी के लिए देखते हैं डेट्स। कोविड के चक्कर में 6-6 महीने की वेटिंग भी थी, फिर आपको वेटिंग लिस्ट में रहना पड़ता है थ्योरी टेस्ट के लिए। और ऐसा नहीं है थ्योरी टेस्ट सबका एक बार में क्लियर हो जाए, किसी का 2 बार में 3 बार में भी क्लियर नहीं होता, ठीक है। इसमें कोई तो बड़ी चीज़ पहले नहीं है। ही प्रिपेयर होके आए। हाँ और अपना नो क्लेम बोनस भी लेके आए इंडिया से, जो इंश्योरेंस उन्होंने करा रखी है हाँ। उसका भी बेनिफिट यहाँ मिल जाता है। तो तो प्लीज। हम अपनी स्टोरी बताते हैं। हाँ। हम जब यूके आए थे तो हमने 6 मंथ्स तक तो नहीं ली थी गाड़ी, बट 6 मंथ्स कंप्लीट होते ही हमने एक गाड़ी ले ली थी, क्योंकि गाड़ी के बिना सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसा यहाँ हमें फील होता ट्रांसपोर्ट है। बहुत ज़्यादा महंगा है। हाँ, और अगर आपको कहीं भी जाना है तो बहुत टाइम ज़्यादा टाइम टाइम भी बचता हाँ है और ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा महंगा है। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप बस से ट्रैवल करते हैं तो आपको छोटी सी दूरी के लिए भी आपको अब कितना पे करना पड़ता है बस से? 165 रुपीज 165 इंडियन रुपीज़ इंडियन। तो ये बहुत ज़्यादा है। अगर आप एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप पे जा रहे हो तो तो भी बंदा 165 हाँ लग तो वॉक जाएगा। करके भी जा सकता है, तो बट बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो यहाँ कुछ आवरली रेट होता है, वो आवरली आपका एक पास चलता है जो आपने 160 पे किया है तो आप उसके अंदर उतना डिस्टेंस कवर कर सकते हो। उसके बाद अगर आप बस चेंज करते हो और 1 आवर से ऊपर हो गया तो फिर आपका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप 165 रुपीज एक बार पे कर रहे हो, इंडिया के हिसाब से 165 रुपीज है, यहाँ के 1.65 पाउंड है, तो उसको जब आप एक बार टैप करते हो कार्ड की बस के अंदर, तो वो 1 घंटे तक वैलिड होता है ये। लेकिन सिर्फ लंदन का रूल है, लंदन के बाहर ये रूल नहीं अप्लाई होता, ये सिर्फ लंदन के अंदर है। रेड बसेस का रूल है, जो लंदन के अंदर रेड बसेस चलती है, एक बार आपने टैप किया तो 1 आवर के अंदर मान लो 4 बसें बदल लो, 5 बदल लो, कितना भी ट्रैवल कर लो, तो 1 घंटे के अंदर अंदर। उसके बाद जब 1 आवर पूरा हो जाएगा दोबारा टैप करोगे, दोबारा 165 लगेगा। तो ये बहुत एक्सपेंसिव है। और दूसरी चीज़ क्या है कि हम रहते हैं हिलिंगटन में, हमें जाना है अगर हेज, तो हमें पूरा का पूरा एक प्रॉपर लेना पड़ता है, या तो हम ट्रेन से जाएं, और ट्रेन और ज़्यादा एक्सपेंसिव है 165 से भी। और अगर हम ट्रेन नहीं भी ले, कुछ डिस्टेंस है कि मतलब मान लो ग्रॉसरी शॉपिंग हम कई बार 2-2 3-3 हफ्ते की करते थे, तो इतने सारे बैग्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लेके आना मतलब टफ हो जाता है। तो अगर हम यही बातें आपको बताते रहे ट्रांसपोर्ट की तो बहुत ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो जाएगा, तो हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। तो हमारा लाइसेंस का क्या प्रोसेस था, हमने 6 महीने के बाद गाड़ी ली, और हमने उससे पहले ही प्रोविजनल लाइसेंस बनवा लिया था। तो जैसे आप यूके में आएंगे तो आपके बहुत सारे प्रोसेस है, मतलब आपको यहाँ का नेशनल इंश्योरेंस बनवाना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है, वो सब चीज़ें हम साइड में रखते हैं। तो पहले तो आप जब इंडिया से या किसी भी कॉमनवेल्थ कंट्री से आते हैं तो आप इंडिया का लाइसेंस यहाँ पे 1 साल तक गाड़ी चला सकते हो, 1 साल तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब बट जिस फिर भी दिन आप प्रिपेयर करके रखें कि यहाँ का जल्द से जल्द बनवा लें। हाँ, जिस दिन आप अराइव करते हो उस दिन से वो 1 साल काउंट होता है टिल दैट डेट के 1 साल पूरा होने तक।
तो आते ही अगर आप विद इन अ मंथ और सो आप प्रोविजनल अप्लाई कर दो। प्रोविजनल के लिए कुछ नहीं है, आपको ऑनलाइन DVLA की वेबसाइट पर जाना है। हम नीचे लिंक में DVLA की वेबसाइट डाल देंगे। DVLA की वेबसाइट पर जाके आपको डालना है प्रोविजनल लाइसेंस, अप्लाई फॉर प्रोविजनल लाइसेंस। आपको वो करने के लिए या तो किसी की गारंटी देनी पड़ती है जिसको यूके का रेजिडेंसी हो, प्रॉपर PR हो, या फिर आप अपना ओरिजिनल BRP उन्हें भेजते हैं DVLA को, और फिर वो उसके साथ आपको आपका प्रोविजनल लाइसेंस भेजते हैं। और तो क्या आपको चार्जेस होते हैं कोई इसके? एग्जाम नहीं देना प्रोविजनल पड़ता। के? 23 पाउंड, 23 इंडिया के क्योंकि 23। प्रोविजनल के भी यहाँ चार्ज हैं। प्रोविजनल लाइसेंस हम जब लेते हैं तो वो हम गाड़ी चलाने के लिए नहीं लेते, वो ओनली फॉर उसके बाद हमें थ्योरी पास करनी पड़ती है। और थ्योरी के बाद भी हम गाड़ी नहीं चला सकते, उसके बाद हमें प्रैक्टिकल क्लियर करना पड़ता है। हाँ, तो तो ये ये 3 स्टेप काफी है। लंबा प्रोसेस है। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो प्रोविजनल का है। फर्स्ट स्टेप आपने प्रोविजनल अप्लाई कर लिया, प्रोविजनल आ गया, 23 पाउंड लगते हैं। आपने मान लो 1 महीने बाद अप्लाई किया, आप उनको ओरिजिनल BRP भेजते हो, फिर वो आपको भेजते हैं। तो दिस कुड टेक अप टू 1 मंथ और मोर, डिपेंडिंग ऑन के कितना बैकलॉग है या क्या क्या है। तो आप इसका 1 सवा महीना निकाल के चलो। उसके बाद आपके BRP के साथ आपका लाइसेंस भी वापस आ जाता है। जब आपका लाइसेंस वापस आ जाता है, मतलब आपको प्रोविजनल लाइसेंस आ जाता है, तो उसके बाद आप बुक करते हो थ्योरी। तो थ्योरी के लिए अगर आप पहले से पढ़ना शुरू कर देते हो तो और उसके अच्छा लिए है। आपको DVLA की ऐप खरीदनी पड़ती है या ऑनलाइन पढ़ोगे, बट ऑनलाइन पढ़ोगे तो आपको प्रॉपर क्वेश्चन आंसर नहीं मिलेंगे। तो 5 पाउंड की एक ऐप आती है DVLA की, वो आप डाउनलोड कर लो और उससे आप पढ़ाई करो। बट प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा। 750 के आसपास क्वेश्चंस होते हैं, वो प्रॉपर पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप वो प्रॉपर पढ़ लेते हो तो फिर आप इजीली, बहुत ही इजीली थ्योरी क्लियर कर लोगे, वरना टफ है। मतलब डेली 1 घंटा दे दो अगर हाँ। आप, और 1 महीना तक प्रैक्टिस करते रहो, तो आपका लाइसेंस आने तक आप थ्योरी, मतलब जैसे ही लाइसेंस आता है आप थ्योरी के लिए बुकिंग करोगे तो आपको 15 दिन 20 दिन बाद का नंबर मिलता है। तो आप उससे पहले भी पढ़ रहे थे और वो 15-20 दिन में भी थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के पढ़ रहे थे, तो ये इनफ हो जाएगा और आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर 1 टाइम में ना भी क्लियर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कईयों का नहीं होता, कईयों का आप कि मोस्टली का नहीं होता। आप बार बार बढ़ सकते हो, मगर इतना ज़्यादा मनी वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं, तो इसलिए पढ़ के जाएं। हाँ। और ऐप ले लें। ऐप में इजी होता है क्योंकि उसके अंदर आपको हैज़ार्ड के क्वेश्चन मिल जाते हैं और जो प्रैक्टिकल, जो रिलेटेड जो क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो वो आप अच्छे से कर लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो आप दोबारा जब भी थ्योरी टेस्ट के लिए पे करोगे 23 पाउंड दोबारा देना, मतलब जितनी बार थ्योरी के लिए आप करते हो अप्लाई, 23 पाउंड लगता है चार्जेस। तो ये होगा कि आप 1 या 2 बार के अंदर क्लियर कर लो, वरना आप पैसे लगाई जा रहे हो और वो सेंसिबल नहीं है और टाइम भी बहुत वेस्ट हो रहा है। तो थ्योरी टेस्ट आपने क्लियर करा, उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल के लिए आप अगर इंडिया में गाड़ी चलाते हो ऑलरेडी या कहीं भी गाड़ी चलाते हो, तो आपको मुश्किल से मुश्किल 4 या 5 क्लासेस यहाँ के हिसाब से लेनी पड़ेंगी। और यहाँ की क्लासेस क्योंकि एक्सपेंसिव है, 25 पाउंड्स पर आवर लगेगा। तो अगर आप 5 क्लासेस लेते हो तो 125 पाउंड लगा था, मुझे याद है। जुबैर का 4 क्लासेस ली थी 2500 पाउंड। एंड फिर जिस दिन आप प्रैक्टिकल टेस्ट देने जाते हो तो उस दिन जो आपका इंस्ट्रक्टर होता है उसी की कार पे आप दे सकते हो वो टेस्ट, क्योंकि उसकी कार में दोनों साइड कंट्रोल होता है। हाँ, क्योंकि बेसिकली इंडिया में क्या होता है, इंडिया में जब हम जाते हैं टेस्ट के लिए तो हम अपनी गाड़ी लेके जाते हैं, तो हमें इंस्ट्रक्टर को गाड़ी में बिठाना नहीं होता। हम खुद गाड़ी उसको ड्राइव करके दिखाते हैं और मुझे याद है जब मैंने दिया हाँ, था वो टायर में से निकाल के हाँ, दो और बैक करके दिखाते एक हैं। न्यूटन और हाँ। तो ये होता है वहाँ पे। तो यहाँ का जो है सिस्टम अलग है। यहाँ क्या होता है कि जिससे आपने प्रैक्टिकल की जितनी भी क्लासेस ली हैं तो उसी की गाड़ी लेते हैं, तो उसको भी हमें पे करना पड़ता है गाड़ी के लिए। तो वो गाड़ी जाती है DVLA और वहाँ आपके साथ बैठता है इंस्ट्रक्टर। DVLA का? हाँ, तो आपका नहीं, तो वो DVLA का। 2 ऑप्शन देते हैं उसमें कि आपको एक या फिर मैप लगा के देते हैं, उनके पास मैप होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है, या इंस्ट्रक्टर आपको बताता है कैसे जाना है, कहाँ गाड़ी लगानी है। वो आपका जो भी प्रैक्टिकल वाला जो भी कोच होगा वो आपको बता देगा कि कैसे करना है तो गाड़ी। ये 30 to हाँ, 60 मिनट्स का प्रोसेस हाँ, होता तो वो है। आपको बता देगा कैसे कैसे करना है गाड़ी, और हमें कैसे इंस्ट्रक्टर के सामने कैसे बिहेव करना है। तो वो बिहेव के भी नंबर मिलते हैं तो उसमें। 4 या 5 हाँ। क्लासेस इसलिए चाहिए क्योंकि
वो 4-5 क्लासों में आपको पता लग जाता है। अब इंडिया में हम गाड़ी कैसे चलाते हैं, एक हाथ से, ये ऐसे गाड़ी चलाता है एक हाथ से, यूं तो यूं, यहाँ यूं। यहाँ ऐसे थोड़ा नहीं, आप अलग है। जब टेस्ट दोगे तो आपको दोनों हाथ से, आप हाँ। जब बैक करोगे तो आपको इधर मिरर, ये 4-5 चीजें तो जब चेक आप करनी क्लासेस पड़ती लोगे है। तो वो आपको पता लग ही हाँ जाएगा। हाँ। तो इसके प्रैक्टिकल की कितनी तो फीस है हमारी? 100 पाउंड हमने दिए थे क्लासेस के, 4 क्लासेस ही ली थी तुमने, और उसके बाद हमने 100 पाउंड उनको दिए थे उनकी गाड़ी के। अब 4 क्लासेस ये नहीं कि मैंने 4 डेज में ली थी, मैंने 2 दिन में 2 ली दिन है। में ली थी, क्योंकि लकी ये था कि उस टाइम लॉकडाउन हो रहा था और हमें क्या था, किसी ने कैंसिल की थी डेट, तो हमने आज थ्योरी क्लियर किया और हमें 3rd डे की बुकिंग मिल गई थी प्रैक्टिकल की। पर आपको तो ट्राई करते वो रहना डिपेंड है। करता है कि अगर आप 2 क्लासेस में भी कर लो, क्योंकि यहाँ पर क्लासेस के हिसाब से आपको प्राइस 25 देते हैं। पाउंड। 25, 30, 40 डिपेंड करता है आप किस हाँ। एरिया में रहते हो और हमें किस 25 हिसाब से पाउंड में आपको मिला था। मिल जाता है। हाँ, तो फिर उसके बाद में प्रैक्टिकल कितने पे करने तो पड़ते हमने हैं? उनकी गाड़ी जब आप लेके जाते हो तो उन्होंने हमसे 100 पाउंड लिए थे उस चीज़ के लेके जाने के, और प्लस क्योंकि वहाँ पे वो गाड़ी आवर के लिए रहती है तो उन्होंने उसके लिए भी 25 पाउंड चार्ज किए थे। तो टोटल खाली प्रैक्टिकल बनने के लिए हमारे 225 पाउंड लग गए थे। और फिर फीस होती है एक जो प्रैक्टिकल टेस्ट की जो पे करनी होती है TVLA को, वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, इट्स बिटवीन 25 to 40 पाउंड। वो होती है बुकिंग करने की, क्योंकि वो जो वहाँ पे इंस्ट्रक्टर आएगा वो सब उनकी गवर्नमेंट की फीस है TVLA की। तो ये टोटल प्रोसेस है। टोटल अगर आप देखो, अगर आप ढंग से करोगे हर एक चीज़ तो भी आपको 6 महीने लग जाएंगे, अगर आप बहुत एक्सपर्ट हो और आप सिर्फ इसी पे कंसंट्रेट कर रहे हो। बट आप यहाँ आओगे तो ऑब्वियसली आप इतनी चीज़ों से ऑक्यूपाइड होगे कि बट हाँ, studies इसमें हैं, इसमें भी job ऑप्शन होता है मैनुअल और Automatic। ऑटोमेटिक। और उसके बाद भी अगर आप सोच रहे हो कि इसके बाद आप आके यहाँ ट्रक चला लोगे या क्लास उसके 1 क्लास अलग 2 चला लाइसेंस लोगे, है। तो उसके लिए अलग लाइसेंस लेना पड़ता है। उसमें भी सेम प्रोसेस होता है कि आपको थ्योरी देनी पड़ती है, प्रैक्टिकल, बट उसमें 2-3 चीज़ें और एडिशनल होती हैं जो कि जब आप देने जाओगे तो आपको ऑनलाइन उसकी डिटेल मिल जाएगी। तो अगर हाँ आप स्टार्ट गाड़ी से करना चाहते हो तो पहले आपको ये स्टेप लेने पड़ेंगे जो हमने बताए, 3 स्टेप: प्रोविजनल, थ्योरी, प्रैक्टिकल। और ड्राइविंग लाइसेंस के फ़ायदे क्या हैं? बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा। अगर आप यहाँ हीथ्रो पे भी जॉब करना चाहते हो तो हीथ्रो एयरपोर्ट जो हाँ, है बट लंदन उसके का। लिए तो थोड़ा सा और भी कंडीशंस हैं। तो अगर आपकी दूर की कहीं की जॉब है, पे अच्छा मिल रहा है, तो गाड़ी ज़रूरी है ना। और अगर आप किसी लंदन से दूर रह रहे हो और आपको ट्रैवल करके लंदन आना है, आपकी जॉब लंदन में है, तो आप ट्रेन का अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत महंगा होता है। तो और टाइम भी और फ्यूल भी कम लगता है। फ्यूल भी महंगा है यहाँ पे, बट उस हिसाब से अगर आप ट्रांसपोर्ट से कंपेयर करो तो बहुत ज़्यादा चीप पड़ता है। बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट आपको एक कन्वीनियंस तो मिल रही है। अपनी हाँ। गाड़ी में आप अपने टाइम से, जिस चीज़ में मुझे 50 मिनट्स लगने हैं उसी चीज़ में मुझे ट्रेन का वेट करूंगी, पैदल चल के जाऊंगी तो 2 घंटा लग जाता है देखा जाए तो। और अगर आप लंदन में तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है, मतलब मैं अपने घर से निकलती हूँ 5 मिनट्स पे ट्रेन स्टेशन है और हर 5 मिनट में ट्रेन आती है। ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है, बट अगर आउटसाइड लंदन नहीं है। बट यहाँ अगर आपको कहीं घूमने भी जाना है तो आप कहाँ ट्रेन लोगे और वो बहुत कॉस्टली पड़ जाती है, क्योंकि हम 2 लोग हैं। हाँ। हमारे लिए गाड़ी बहुत अच्छी है, इजी है और हमें चीप पड़ती है, कहीं भी जा सकते पब्लिक हो ट्रांसपोर्ट हाँ। से। हम 2 भी नहीं, एक्चुअली हम 3 हैं, वी हैव लिटिल वन आल्सो। तो बच्चे के साथ भी गाड़ी बहुत जरूरी है। इजी है, तो आप यहाँ आके गाड़ी ले सकते हैं, बहुत इजी है। और यही इसका सीधा और सिंपल तरीका है। तो गाड़ी लाइसेंस बनाने की एक तो आपको फ़ायदे पता लग गए कि इजी है, ट्रांसपोर्टेशन कंपैरेटिवली चीप पड़ती है। और एक चीज़ जो लोगों के दिमाग में होती है इंडिया से या पाकिस्तान से कहीं से भी कि हम UK जाके है ना हम ऊबर चला लेंगे, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें। जब आपका फुल UK ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है तो UK ड्राइविंग लाइसेंस जब 3 साल पुराना हो जाता है तब जाके आप ऊबर का लाइसेंस ले सकते हो। ऊबर पैसेंजर, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप ऊबर ईट नहीं चला सकते। अगर आप स्टूडेंट नहीं हो, डिपेंडेंट हो, तो आप फुल टाइम वर्क कर सकते हो, तो आप बिजनेस कर सकते तो हो। आप ऊबर ईट भी चला सकते हो और डिलीवरी भी चला सकते हो, दोनों चला सकते हो। नहीं, मैं ऊबर टैक्सी की बात कर रही हूँ। मैं वही कह रहा हूँ, ऊबर पैसेंजर नहीं चला सकते, तो आप ऊबर ईट चला सकते हो, क्योंकि ऊबर टैक्सी में लोगों को पता है बहुत पैसा है। और यहाँ डिलीवरी की जॉब भी ले सकते हो, बहुत सारी मिल जाती है। वो तो आप Domino's, वो तो Pizza आप Hut, ले सकते हो, वो भी तो आपको- आप मैंने देखा इंडियन लाइसेंस पे भी मिलती है। नहीं, डोमिनोज में नहीं नहीं मिलती, देता। बाकी तो कुछ कंपनीज देती है। इजीली मिल जाती है, उसमें
इजी मनी है और फ्लेक्सिबल भी है वो जॉब, तो वो भी आप कर सकते हो। क्योंकि आपको पता है आप दूसरी कंट्री आओगे, आपको सेटल होने में टाइम लगेगा। अगर आप स्टूडेंट आते हो तो आपको शुरू में तो पार्ट टाइम जॉब करनी ही पड़ेगी किसी न किसी स्टोर में। तो आप स्टोर में जाके काम करो या अपनी गाड़ी से काम करो, वो दोनों चीज़ें आपके ऊपर है। लेकिन ये सब चीज़ें हम आपको सिर्फ एज एन एडवाइस दे रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ रहते हुए 3 साल हो गए हैं। हाँ, बाकी ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो अब कोई और इन्फॉर्मेशन होगी तो नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। अगर आपको कोई हाँ। और चीज़ चेक करनी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते सकते हैं, हैं। डिमांड कोई कर help सकते हैं चाहिए, कि हाँ। हम किस वीडियो के किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं। हाँ। और प्लीज़ अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है और आप चाहते हैं हम और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाएं हाँ। घूमने फिरने के अलावा भी, तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड शेयर करें, सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें। करें, और प्लीज़ हमें मोटिवेशन मिलेगा अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें, इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक करें प्लीज़। हाँ। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सी यू।